हरियाणा के फरीदाबाद से बड़ी खबर मिल रही है। कांग्रेस नेता के घर ऑक्सीजन की कालाबाजारी हुई है। कांग्रेस नेता विजेंद्र मावी के घर ये कार्रवाई हुई है। 40,000 में एक सिलेंडर ये बेचा करते थे। घर से 40 ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ऑक्सीजन की कालाबाजारी और वो भी कांग्रेस नेता के घर पर। दरअसल पूरा का पूरा जो मामला है वो हरियाणा के फरीदाबाद से जुड़ा हुआ है और यहां पर ऑक्सीजन की कालाबाजारी होती हुई नजर आई है। जो कांग्रेस के नेता हैं विजेंद्र मावी, उनके घर पर यह कार्रवाई की गई। तो कार्रवाई में पता चला कि 40,000 में ये एक सिलेंडर बेचा करते थे ऑक्सीजन का। वह इसको लेकर मेजर सुरेंद्र पूनिया ने ट्वीट किया और लिखा कि हे राम, फरीदाबाद में कांग्रेसी नेता विजेंद्र मावी के घर पर ऑक्सीजन का सिलेंडर्स का जखीरा मिला है। ये साहब इनकी कालाबाजारी करते थे और एक सिलेंडर 40,000 में बेचते थे। राहुल गांधी सर, देश ऑक्सीजन के लिए दिन रात एक किए हुए हैं और आपके लोग इंसानियत का गला घोटने में षड्यंत्र कर रहे हैं। अब बात मरुधरा में कोरोना की बेकाबू रफ्तार की। मरुधरा में कोरोना का कोहराम देखने को मिला है। 24 घंटे में 161 मरीजों की मौत हुई है। 24 घंटे में 17,532 नए कोरोना केस सामने आए हैं। जयपुर में सबसे ज्यादा 46 की मौत हुई है। जयपुर में सबसे ज्यादा 3,440 जो केस हैं वो सामने आए हैं। 16,044 लोग रिकवर भी हुए हैं। 1,98,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। यह आंकड़ा बेहद चौंकाने वाला है कि मरुधरा में भी कोरोना का कोहराम लगातार जारी है। 24 घंटे में 161 कोविड मरीजों की मौत हो गई। 24 घंटे में 17,532 नए कोरोना केस सामने आए हैं। सबसे ज्यादा जो मौत है वो जयपुर जिले में हुई है। जयपुर में 46 की मौत हुई है। जयपुर में सबसे ज्यादा 3,440 केस सामने आए हैं। वहीं यदि एक्टिव केसेस की बात की जाए तो 1,98,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि मरुधरा में कोरोना की बेकाबू रफ्तार देखने को मिल रही है। कोरोना का कोहराम लगातार जारी है। 1,98,000 से ज्यादा एक्टिव केस मरुधरा के अंदर है, राजस्थान में है। यदि बात बीते 24 घंटे की जाए तो 161 मरीजों की मौत कोविड के चलते हुई है। 24 घंटे में 17,532 नए कोरोना केस सामने आए हैं। जयपुर में सबसे ज्यादा 46 की मौत हुई है। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं लाइव, उनका रुख करेंगे। महेश जादीज जयपुर से जुड़े हुए हैं और चंद्रशेखर व्यास जोधपुर से जुड़े हुए हैं। पहले महेश जादीज का रुख करते हैं। महेश, मरुधरा में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते 24 घंटे में यदि जो आंकड़े सामने आए वो भी बेहद चौंकाने वाले। 161 लोगों की जो मौत है वो हुई है। सरकार ने भी अब आखिर में जो सख्त रुख है वो यहां पर अख्तियार किया और लॉकडाउन लगाने का फैसला ले लिया है। देखिए, बिल्कुल यही बात कही है अपने आदेशों में सरकार ने। और जो इस तरह से देखा जाए तो युवाओं की मौत जो है वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली और आश्चर्यजनक रूप से सामने आ रही थी। इसी लिहाज से अपने आदेशों में भी ये जिक्र करते हुए लिखा है कि जिस तरह से इस महामारी का जो विकराल रूप है वो देखने को मिल रहा है, लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं और मौतें जो है वो हो रही है। तो इस लिहाज से जन अनुशासन पखवाड़ा, जो महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा जो लागू किया गया था, उसे अब सख्त लॉकडाउन में तब्दील किया जा रहा है। 10 मई से लेकर के 24 मई तक ये सख्त लॉकडाउन रहेगा, जिसमें कि बहुत बड़ी पाबंदियां इसमें जो है की गई है। खासतौर पर जो कल जारी हुआ आदेश है उसकी बात करते हैं तो शादियों पर पूरी तरह से लगभग एक तरह ये रोक लगाने की कोशिश यहाँ सरकार ने की है। और ये कहा है लोगों से अपील भी की है कि 31 मई तक तो वे कम से कम किसी तरह से शादियों को जो है टाल दे, क्योंकि इससे जो है ज़्यादातर संक्रमण जो है वो फैल रहा था। कई ऐसे केसेस देखने को मिले थे जहाँ दूल्हा दुल्हन भी जो है पॉजिटिव हो गए थे। और ऐसे मामलों पर रोकथाम के लिए शादियों पर प्रतिबंध जो है वो करने की कोशिश की है। हालांकि फिर भी एक रिलीफ देते हुए यहाँ पर कहा कि अगर किसी को शादी करनी है तो वो केवल अपने घर परिवार में या फिर कोर्ट मैरिज का जो है वो सहारा लिया जा सकता है। परिवहन की बात करते हैं तो परिवहन पूरी तरह से बंद किया जा रहा है। अब किसी एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव या एक जिले से दूसरे जिले में अब नहीं जा सकेंगे। एक अत्यधिक महत्वपूर्ण या मेडिकल इमरजेंसी के रूप में ही जाया जा सकता है। 30
तीसरी बात करते हैं श्रमिकों की और नरेगा श्रमिकों की, तो नरेगा का जो कार्य है वो लगभग स्थगित कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी बात उद्यमियों की कर लेते हैं, जो कि तमाम उद्योग धंधे हैं जिनमें कि लेबर काम कर रही है, उनका पलायन नहीं हो, इसे देखते हुए राज्य सरकार ने जो तमाम उद्योग धंधे हैं उनको अनवरत रूप से जारी रखने का यहाँ पर निर्णय लिया है। लेकिन पूरी तरह से कोविड के नियमों के पालन की बात भी जो है उस पर जोर यहाँ पर दिया गया है। राजधानी जयपुर की बात मैं अब यह खास तौर पर कर लेना चाहूँगा, क्योंकि प्रदेश में सबसे बड़ा हॉटस्पॉट अगर आज किसी को कह सकते हैं, जहाँ पर कि 3000 से ज़्यादा नियमित तौर पर यहाँ पर मामले सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे की बात करते हैं तो 3440 मामले यहाँ पर देखने को मिले थे, 46 मौतें यहाँ पर हुई है। ऐसा कोई इलाका नहीं है जहाँ पर कि पॉजिटिव केसेस सामने नहीं आ रहे हैं। ऑक्सीजन का संकट यहाँ पर गहराया हुआ है। कल की बात करते हैं तो 2 बड़े जो निजी अस्पताल थे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे और अपने नोटिस जो है वो चस्पा कर दिए थे कि अब उनके पास में ऑक्सीजन नहीं है। तुरंत फुरत में जिला प्रशासन ने और सरकार ने जो है यहाँ पर सतर्कता दिखाते हुए उन्हें ऑक्सीजन टैंकर उपलब्ध कराए हैं। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो पूरे राजस्थान में भी ये संकट गहराया हुआ है, क्योंकि इस समय में मौजूदा समय में 600 मीट्रिक टन की जो आवश्यकता है प्रदेश सरकार को है और 15 मई तक ये आंकड़ा 800 मीट्रिक टन तक जा सकता है। लेकिन अभी जो जामनगर से अनावंटित कोटा है उससे जो सप्लाई हो रही है वो महज 200 मीट्रिक टन की हो पा रही। तो केंद्र सरकार से लगातार राज्य सरकार की तरफ से ये बार बार मांग की जा रही है कि जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको यहाँ पर अनवरत रूप से जारी रखा जाए, साथ ही में उसका जो कोटा है वो बढ़ाया जाए। यहाँ पर यह भी बता देना चाहूंगा कि 50,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, उनकी जो खरीद है उसकी प्रक्रिया यहाँ पर सरकार ने शुरू कर दी गई है। 47,000 की जो खरीद की जो प्रक्रिया है वो लगभग पाइपलाइन में है। तो वहीं 1,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है पूरे जिलों में पहुंचाए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से लगातार जो पाबंदियां हैं वो इसी कारण से बढ़ाई जा रही हैं कि जो कहीं न कहीं लोगों में लापरवाही थी और जन अनुशासन का जो कहीं कहीं अभाव रहा है, इसी लिहाज से अब इस पखवाड़े को और आगे बढ़ा करके जो है इसको 24 मई तक यहाँ पर लाया गया है और उसके बाद भी जो स्थितियां हैं उसको देखने के अनुरूप ही आगे का जो है कोई निर्णय, कोई फैसला किया जा सकता है। लेकिन सबसे एक बड़ी बात मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि जो रिकवरी रेट है वो जयपुर की रिकवरी रेट महज अभी 60 से 70% की है, लेकिन 5 ऐसे जिले हैं जिनमें की रिकवरी रेट एक आश्चर्यजनक तरीके से ठीक हुई है, 80% से ज़्यादा है, जिनमें की सबसे ज़्यादा जो रिकवरी रेट है वो डूंगरपुर की है, तो सबसे कम 39% जो है वो सवाई माधोपुर की बनी हुई है। ग्रामीण इलाकों में भी जो संक्रमण है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और वहाँ से भी जो डेथ केसेज हैं वो बहुत सामने आए। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा सतर्कता शहरी क्षेत्रों के साथ साथ गाँव में भी बरतने की यहाँ पर आवश्यकता है और उस पर जो जोर है सरकार की तरफ से बार बार दिया जा रहा है। दीपक, चलिए महेश, बने रहिए आप हमारे साथ में। चंद्रशेखर व्यास भी जोधपुर से हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। चंद्रशेखर, जोधपुर की खास तौर पर स्थिति की बात की जाए तो वहां पर अभी क्या स्थिति देखने को मिल रही है? क्या कुछ प्रशासन अब इंतजामात वहां पर अपनाता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि जोधपुर में भी यदि बात की जाए तो कोरोना के जो संक्रमित मरीजों की संख्या वो कोई कम नहीं है, बड़ी तादाद में वहां पर भी लगातार सामने आ रहे हैं। जी दीपक, अगर जोधपुर की बात करें तो प्रदेश के साथ जोधपुर शहर भी फिलहाल जो है रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े का पालना नहीं करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए आप, ये सूरत हाल जोधपुर का आपको दिखा दूं मैं, किस तरह से जो सड़कों पर जो है भीड़ है, अनुशासन नाम जो है वो दिखाई नहीं देता है। लोगों को बाहर निकलना है, लोगों को ये पता है कि अब आगे जाकर लॉकडाउन लगने वाला है, लेकिन फिर भी स्थितियों से लोग जो है अनजान बनने के प्रयास कर रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, एक भीड़ की शक्ल को दिखाते हैं शहर में। हालांकि एक सबसे बड़ी बात कि कल डीसीपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने एक वीडियो जारी करके लोगों को ये स्पष्ट चेतावनी दे दी है कि किसी भी सूरत में जो है घर से बाहर सब्जी मंडी में सामान खरीदने के लिए नहीं जाए, क्योंकि सब्जी मंडी में अब सिर्फ थोक व्यापार होगा, जो है फुटकर व्यापारी और वहाँ पे नहीं बैठेंगे। और लोगों को ये स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि आप सब्जी मंडी सामान लेने के लिए जाएंगे तो आपकी गाड़ियाँ सीज कर दी जाएगी, आप सब्जी मंडी की तरफ नहीं जाए। तो कहीं ना कहीं जो है एक भीड़ को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं अगर जोधपुर शहर के ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो हालांकि लॉकडाउन के दौरान जो है विवाह शादियों पर प्रतिबंध लगेगा, लेकिन फिलहाल जो है ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है। लोगों की मौत के बाद वहाँ पर जो मौत के बाद की जो रस्में होती है, बैठक होना, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही है। लोगों को जांच नहीं करवा रहे लोग, और जो जिनमें सामान्य लक्षण दिखाई देते हैं वो भी मौत के बाद जो बैठक लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये संक्रमण फैलाने का काम करें और कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे विस्फोट और अधिक होने की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि वहाँ पे लापरवाहियाँ ज़्यादा नजर आ रही है। हालांकि जोधपुर शहर में जो है 11 बजे के बाद ये सूरत बदल जाएगी और सड़कें सुनसान हो जाएगी, लेकिन फिलहाल तो सुबह जो लोग भीड़ कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं संक्रमण फैलाने का काम कर रहे हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जी दीपक।
चलिए चंद्रशेखर, बहुत बहुत शुक्रिया। महेश दादी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे दो सहयोगी जयपुर और जोधपुर से सूरत हाल बता रहे थे कि क्या आखिर वहां पर उन दोनों जिलों की क्या स्थिति है, और पूरे प्रदेश की स्थिति से भी महेश ने हमें रूबरू करवाया। और कुल मिलाकर जब जन अनुशासन पखवाड़े की लोगों ने पालना नहीं की तो महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा लगाया गया, और फिर भी जब कोरोना के केसेस कम नहीं हुए तो अब मजबूरी में अब सरकार ने लॉकडाउन का फैसला लिया है, जिसकी शुरुआत 10 मई से हो जाएगी। भरतपुर जिले के 10 उपखंडों में घर घर सर्वे कर इन्फ्लुएंजा रोगियों की पहचान की गई है। जिले में 30,000 से ज्यादा रोगियों की पहचान कर उन्हें होम क्वारंटाइन किया गया है। रोगियों की दवाइयों की किट भी घर पहुंचाई गई है, जिसमें समय पर इलाज हो सके। शासन द्वारा अब लगातार घर घर जाकर सर्वे कराया जा रहा है और ILI रोगियों की पहचान कराई जा रही है। जिले में अब तक 30,000 से अधिक ILI रोगियों की पहचान कर उनको चिन्हित किया गया है और मेडिकल विभाग द्वारा अब उनको घर घर जाकर मेडिकल किट पहुंचाई जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं प्रशासन को अब सहूलियत भी मिलेगी। 10 मई से लॉकडाउन लगने जा रहा है। ऐसे में वीकेंड कर्फ्यू से पहले अजमेर के बाजारों में बड़ी संख्या में लोग जरूरी सामान खरीदने के लिए निकले हैं। हालांकि इस दौरान लोगों ने कोरोना गाइडलाइन का पालन किया। पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभिजीत दवे। कोरोना की बेलगाम होती चेन को तोड़ने के लिए राजस्थान सरकार ने आखिरकार लॉकडाउन लगाने का फैसला ले लिया और सोमवार 10 मई से 24 मई तक का लॉकडाउन लगा दिया गया है। और आज वीकेंड कर्फ्यू से पहले का आखिरी शुक्रवार है और अजमेर के सबसे व्यस्त जो किराना होलसेल व्यापार मार्केट है परासा, वहाँ की तस्वीर आपको दिखाने किस तरीके से, क्योंकि अब लॉकडाउन का ऐलान सरकार की ओर से हो गया है। कल और परसों वीकेंड कर्फ्यू रहेगा, दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी, लिहाजा लोग जो हैं वो अपने ज़रूरी किचन का सामान है, किराने का सामान है, उसको लेने के लिए बाज़ारों में आ रहे हैं। हालांकि इस दौरान तमाम जो सुरक्षा मानक हैं, गाइडलाइंस हैं, उनकी पालना की जा रही है। लेकिन आवाजाही आपको लग रहा होगा, आवाजाही देखकर भी एक सामान्य कीमत की आवाजाही है, लेकिन क्योंकि ये शहर का सबसे व्यस्त किराना मार्केट है, लिहाजा यहाँ पर भीड़ जो है सबसे ज़्यादा उपस्थित है। हालांकि पुलिस लगातार इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि एक जगह ज़्यादा भीड़ एकत्रित नहीं हो। जहाँ तक हम देख सकते हैं कि सब्जी मंडियाँ जितनी भी हैं उन सब्जी मंडियों को बंद कर दिया गया था और ठेलों के जरिए ही सब्जी विक्रय की अनुमति यहाँ पर दी गई थी। लिहाजा बड़ी संख्या में सब्जी के ठेले, फल फ्रूट के ठेले भी यहाँ पर दिखेंगे। लोग जो है अपने ज़रूरी चीज़ों का सामान लेने के लिए उमड़ रहे हैं, क्योंकि अब 24 मई तक जो है प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा। हालांकि इस लॉकडाउन के दौरान भी जो जरूरी सेवाओं की दुकानें हैं उनको खोलने की अनुमति रहेगी, लेकिन कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए जाहिर तौर पर कुछ सख्तियाँ, कुछ पाबंदियाँ और बढ़ेंगी। उन्हीं सख्तियों और पाबंदियों के चलते ये तमाम व्यवस्थाएँ जो हैं यहाँ पर की गई हैं। आप देख सकते हैं कि दुकानें। मासूम को बोरवेल से निकालने की चलाई गई न्यूज 18 राजस्थान की मुहिम को मंजिल मिल गई। 4 साल का अनिल 18 घंटे के बाद मौत को हराकर बाहर निकल गया। सवेरे बच्चे खेल रहे थे, जिसमें नगराम का 4 वर्षीय बेटा अनिल भी शामिल था। दूर से उसके परिजन पूरी घटना देख रहे थे। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, अनिल कच्चे बोरवेल में गिर गया, जिस पर परिवार के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में पुलिस प्रशासन को इत्तला दी गई। पुलिस टीम और बचाव दल ने राहत के प्रयास शुरू किए। स्थानीय स्तर पर ग्रामीणों और प्रशासन ने दिन भर बच्चे का मनोबल बढ़ाया। दूसरी तरफ से गुजरात से विशेषज्ञ की टीम मौके पर पहुंच गई और इसके बाद राहत कार्य को बड़े स्तर पर शुरू किया गया। जो है रेस्क्यू के लिए एक देसी जुगाड़ किया जा रहा है, जिसमें आप साफ तौर से देख सकते हैं कि ये यहाँ पर कुछ पाइपें हैं, वो अंदर भेजी जाएगी और उसके बाद में उसे बाहर निकालने का प्रयास किया जाएगा। कहीं न कहीं एनडीआरएफ के जो इंतजार था वो अब लंबा होता चला जा रहा है। बच्चे की जान पे आफत आ चुकी है। ऐसे में प्रशासन ने एक बड़ा डिसीजन लेते हुए देसी जुगाड़ के जरिए बच्चे को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। इधर दिन भर बच्चे को नली के माध्यम से ऑक्सीजन और बोतलों में पानी बिस्किट पहुंचाया गया। रस्से के माध्यम से कैमरा भेजकर बच्चे पर नजर रखी जा रही थी। बच्चे को स्वस्थ देखकर ऑपरेशन में जुटे लोगों का जोश और भी बढ़ गया। चूँकि बोरवेल कच्चा था, लिहाजा उससे बच्चे को सुरक्षित रूप से बाहर निकालना किसी चुनौती से कम नहीं थी। इसलिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जाबाज फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे। पूरा प्रशासन और ग्रामीण बच्चे के सुरक्षित बाहर निकलने की दुआएं कर रहे थे। सुबह 10 बजे से शुरू हुई कोशिश को रात के 3 बजे कामयाबी मिली। बस रात 11 बजे निकले, हमें की करे एकदम बढ़िया। कितने घंटे अंदर? 18 घंटे रहा और कोई दिक्कत? 18 घंटा रहा, ऑक्सीजन वगैरह सब थी अंदर। इसके हिसाब से किसने कैसे निकाला?
वो तो निकला है, नाम है उसका मादाराम जी, सुतार है, उसने निकला था। आया तब उसकी धड़कन थोड़ी तेज चल रही थी, बच्चा डरा हुआ था, लेकिन उसके बाद उसको काफ़ी आराम मिला ट्रीटमेंट चालू करने के बाद, और वाइटल वगैरह सब स्टेबल थे। बच्चे को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आप देख सकते हैं कि ये निजी अस्पताल के अंदर मासूम अनिल का इलाज चल रहा है और अनिल ने एक बार मौत को मात देते हुए जो जिंदगी की जंग जीती है वो कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी बात है। और इलाके के बाशिंदे ईश्वर का शुक्र अदा करते नहीं थक रहे। लेकिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन में एक मैसेज है, रास्ता सोचते रहने से किधर बनता है, सर में सौदा हो तो दीवार में डर बनता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जालौर से शाम की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हर किसी की भागीदारी पर आप जो